वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन अगेन गाइस, माई सेल्फ आबिद। आज की इस क्लास में अपन जियोग्राफी में, जो कि जनरल टेस्ट में आता है, जनरल टेस्ट के जनरल नॉलेज के सेक्शन में जियोग्राफी, और जियोग्राफी से केवल मैं बार बार बोलता हूँ फैक्ट्स पढ़ना, ज्यादा चीजों को कंसिडर नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में अपन इंडिया का जी कितना साइज है और कहाँ पर पाया जाता है, और कुछ इंडिया के फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, और ज्यादा कुछ इसके बारे में देखेंगे नहीं। बाकी का जो इसके बाद वाली होगी, नदियों के बारे में देखेंगे, फिर रिवोल्यूशन के बारे में देखेंगे, वो सारी चीज आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इंडिया का साइज और लोकेशन, इंडिया का साइज मतलब इंडिया कितना बड़ा है, भारत का आकार कितना बड़ा है, और वो पाया कहां पर जाता है, पाया कहां पे जाता है, ये कैसा सवाल हो गया। तो बेसिकली मैंने जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बताई थी कि उसको जब किसी भी जगह को मेजर करना होता है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के डिग्री से मेजर किया जाता है, इससे मेजर किया जाता है, राइट। तो सिमिलरली उसी तरीके से हमारा इंडिया लोकेशन कहां पाया जाता है, वो कितने डिग्री पर पाया जाता है, नॉर्थ पे पाया जाता है, साउथ में पाया जाता है, इन सारी चीजों को अगर आपको ये चीज अभी तक नहीं पता कि मैं नॉर्थ क्या बोल रहा हूं, साउथ क्या बोल रहा हूं, डिग्री क्या बोल रहा हूं, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो बेसिकली इस चीज को जानने के लिए आपको जो मैंने और 2 लेक्चर अपलोड किए थे आपके ऐप पर, जिसका नाम था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसको जब आप समझ जाओगे तो बेसिकली इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो चलो देखते हैं मैंने क्या बोला इसमें। पहला इंडिया का लोकेशन देखते कि इंडिया अर्थ पर कहां पाया जाता है, इंडिया अर्थ पर कहां पाया जाता है, क्योंकि अपन अर्थ तो अगर देखो मान के चलो कोई यमन कंट्री का कोई पर्सन है, अगर वो देखना चाहते कि इंडिया कहां पर, उसने आज तक इंडिया का मैप नहीं देखा, आज तक उसने इंडिया का मैप नहीं देखा, बस वो देखना चाहता है यमन का वो है, और वो देखना चाहते कि इंडिया पर मतलब अर्थ पर इंडिया कहां है, तो बेसिकली बस उसको पता करने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, घुमा करके देखेगा इधर उधर, बस उसको नहीं पता है कि इंडिया का मैप होता कैसा, इंडिया दिखता कैसा है, बस उसको ये पता है भैया कि बस कहीं पर बुक में पढ़ लिया होगा कि इंडिया इस जगह पे पाया जाता है, इतने डिग्री पे पाया जाता है, उसका बस वो चीज दे दिया, एड्रेस दे दिया है। और एड्रेस बेसिकली नंबर्स में होते हैं, एड्रेस बेसिकली नंबर्स में होते हैं। मैं तुमको एक फोटो दिखाऊंगा, बेसिकली वो क्या चीज लास्ट में, उसको देख लेना तुम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। इंडिया इज लाइंग entirely in the northern hemisphere as shown in the figures below। फिगर्स बेलो मतलब फिगर्स है नहीं, राइट। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये फिगर है बेसिकली, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। चित्र अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर है नहीं। अब वो कैसे, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि मेरा अर्थ है पूरा, जैसे देखो ये मेरा पूरा अर्थ है, सर्कल सही नहीं होगा मानता हूं, लेकिन मान के चलो। और तुमको पता है कि हमारा जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ और नॉर्थ। बेसिकली अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, और ये हमारा साउथ, राइट। अब देखो ईस्ट वेस्ट में तो चलो ये लॉन्गिट्यूड डिवाइड करता है ना, ऐसे करके 90 डिग्री का 90 डिग्री का क्या बन गया, एंगल बन गया। जैसे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, सारा ही 90 डिग्री का एंगल बन गया, राइट। अब देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमारा इंडिया जो पाया जाता है ना, वो इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है, इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जो एन से मतलब नॉर्थ, तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, राइट। तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, और इसीलिए इक्वेटर के इसको ऊपर दिखाया गया, राइट, ठीक है। चलो, द लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। देखो ये जो होता है ना, ये जो यहां पर बोलोगे कि क्वामा टाइप का क्या है, ऊपर जो है, राइट, ये क्वामा टाइप का क्या है, तो ध्यान से समझना, मैं बताता हूं। इसको जियोग्राफी में बोला जाता है, इसको 8 डिग्री है, राइट, और ये 4, ये जो ऐसे होता है ना, उसको मिनट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनट। और ये बहुत डिग्री का भी छोटा सा वो चीज होता है, छोटा वो चीज मेजरमेंट होता है, डिग्री से भी छोटा वाला। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ कैसे होता है भैया, मैं इसको तुमको सारी चीजें दिखाऊंगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और से लेकर के 30 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक पाया जाता है, ठीक है, लैटिट्यूड में। अब सवाल यह था कि जो हमारा इंडिया होता है, उस इंडिया का मैप देखते हैं, ठीक है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा ये एक वेबसाइट है, ठीक है, whatsanswer.com है, ठीक है, एक वेबसाइट से मैं लेकर के आ रहा हूं। मेरे पास ये पिक्चर नहीं था तो मैंने वेबसाइट से ले लिया, ठीक है।
answer.com है ये वेबसाइट, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ये मेरा इंडिया है, यहां पर इंडिया देख रहे हो, और ये मेरा 0 डिग्री है, इक्वेटर है, और तुम इक्वेटर के ऊपर इंडिया है, राइट। इक्वेटर के 10 थोड़ा सा ऊपर है हमारा क्या चीज, इंडिया है। तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं जब इक्वेटर के ऊपर है यानी कि वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में है, राइट। अब ये हमारा जो है वो हमारा लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, और ये जो हमारी लाइन गई है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल और फिर अंटार्कटिक सर्कल, ये सब क्या है, ये सब हमारे लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड ये हमारा जो प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन कहां से जाता है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, कहां पे, ग्रीनविच जगह है, वहां से जाता है, ठीक है। ये हमारा इंडिया, ठीक है। अब इसका लोकेशन की भी मैं बात कर रहा था, लोकेशन की इसको देखते हैं, उसकी भी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर वो भी चीज मैं दिखा देता हूं। ये मेरे पास इंडिया का मैप है, वहां पर देख सकते हो, वहां पर बताया गया था कि जो लैटिट्यूड में होता है ना, लैटिट्यूड, तो तुम बोलोगे लैटिट्यूड कैसा है यार, देखो लैटिट्यूड बताने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूं। लैटिट्यूड है तो ये तुम लॉन्गिट्यूड देख रहे हो लाइन, राइट, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड लाइन देख रहे हो। तो मैं बोलता हूं अगर तुमको मेजर करना है, ये देखो ये सारी हमारी कौन सी लाइन गई है, ये हमारी जो सारी लाइनें गई हैं ये हमारी लैटिट्यूड की गई हैं। तो मैं बोलता हूं कि ये मेरा लास्ट पॉइंट है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट्स पे है, नॉर्थ में है, ठीक है। कहां पर, नॉर्थ में। नॉर्थ में क्यों बोल रहा हूं, ये तो साउथ है, ये तो साउथ है ना, नॉर्थ क्यों बोल रहा हूं, तो बेसिकली इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, इसलिए नॉर्थ बोल रहा हूं। हालांकि ये इंडिया का साउथ है, लेकिन नॉर्थ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है। तो देखो अब मेजर करूंगा मैं कि भैया इसका लंबाई कन्याकुमारी से लेकर के ये जम्मू कश्मीर तक कितना है, मैं सिंपल यही बोलूंगा ना, ये एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि ये जो मेरा लाइन गया है ये लैटिट्यूड, तो यहां से ऐसे मेजर करते जाऊंगा तो लैटिट्यूड से ही मेजर करूंगा इसको, लैटिट्यूड से ही मेजर करूंगा ना, और इधर से इधर के जाऊंगा गुजरात साइड की ओर, राइट, तो कितना होगा, इसको मैं लॉन्गिट्यूड में मेजर करूंगा, लॉन्गिट्यूड में मेजर करूंगा, कमोन ऐसा नो, एकदम यस भाई, देखो ध्यान से। मैं बोलता हूं कि ये हमारा जो हमारा लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक कितने किलोमीटर होते हैं यहां से, तो मैंने बोला 3214 किलोमीटर होते हैं हमारा लैटिट्यूड में। लैटिट्यूड ये है लॉन्गिट्यूड, लेकिन मेजर कैसे कर रहे हैं, लैटिट्यूड में, क्योंकि ये लैटिट्यूड के डिग्री से ही मेजर होगा, राइट। लॉन्गिट्यूड से तो ये मेजर होगा ना, क्योंकि ये यहां से यहां तक मेजर कर रहा हूं तो ये लॉन्गिट्यूड में जाएगा मेजर हो करके, राइट। और ऐसे मतलब नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो ये लैटिट्यूड में जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा। अब 68 डिग्री 7 मिनट्स क्या चीज, 7 मिनट ईस्ट है। ये ईस्ट क्यों है भैया, क्योंकि प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। हमारा जो इंडिया है वो प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जिसकी वजह से 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक ये फैला हुआ है। यहाँ का किलोमीटर 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर्स इनका लॉन्ग डिस्टेंस है, राइट। ये तुमने देख लिया। अब आते हैं अपने आगे वाले पे, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है, और सारी चीजों को देखते हैं। देखो वही चीज 97 डिग्री 25 मिनट इट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, तुमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी देखा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दिखा देता हूं मैं। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, डिवाइड कर रहा है कि नहीं, एकदम डिवाइड कर रहा है। इंडिया को ये 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश क्या कर रहा है, कर ही रहा है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। चलो तो अब अपने पॉइंट पे आते हैं। देखो अब ये तुमको पता चल गया कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो तुमको ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि कितने डिग्री पे, फिर भी नहीं समझ में आया तो समझ लेना, ठीक है। जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हमारा लोकेशन था, इंडिया कहां पाया जाता है, अर्थ पर, राइट। अब बात करते हैं साइज का कि इंडिया का साइज कितना बड़ा है, आकार कितना बड़ा है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्र विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। इस प्रकार यह अपने आकार के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। देखो यहां पर India's total area account for about 2.4% of the total geographical area of the world. Thus, it is the 7th largest country in the world by its size. देखो इंडिया का जो जियोग्राफिकल है जहां पर इंसान रहता है, राइट, वो केवल 2.4 डिग्री है पूरा लेकर के, राइट। और
और ये इस हिसाब से दुनिया का सातवां बड़ा सबसे मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सातवां देश है, सातवें स्थान पे ये आता है। ठीक है, ये भी पता चल गया, फैक्ट पता चल गया कि सातवां सबसे बड़ा देश इंडिया है। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो पूरी बाउंड्री पूरी मिला के वो कितना है, 15,200 किलोमीटर तक है, राइट। भारत की भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी तुमको फैक्ट पता चल गया, नंबर्स फैक्ट होते हैं, राइट। इंडिया इज बाउंडेड बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। देखो यहां पर क्या है, भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में पहाड़ों से घिरा हुआ है। कहां पे, उत्तर यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर, यानी कि हमारा ये पूरा तुम्हारा ये ले लो, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड ले लो, तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर पहाड़ी है, राइट। ये पूरा क्या है, पहाड़ी इलाका है, यहां से पूरा घिरा हुआ है, राइट। तो साउथ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, देखो यहां पर क्या बताया गया कि लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में यह कम होना शुरू होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि जो नेपाल साइड की जो रास्ता गया ना, जब तुम माउंटेन जाओगे, हिमालय जब जाओगे ना, तो तुम देखोगे 3 टाइप के हिमालय होते हैं। वहां पे जम्मू एंड कश्मीर से बनते 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 नेपाल में जाकर के खत्म होना, नेपाल की ओर जाकर के खत्म होना स्टार्ट होते हैं, कम होना स्टार्ट होते हैं, वही बताने की कोशिश कर रहा है। इट इज बिगिन टू टेपर द एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स वेस्ट। देखो मैंने जो तुमको फोटो दिखाई थी उसमें तुमने बे ऑफ बंगाल और इंडियन क्या देखा था, अरेबियन सी देखा था। ठीक है, वहां पर देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, शुरू होता है और हिंद महासागर की ओर बढ़ता है। इसे 2 समुद्रों में विभाजित किया जाता है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यानी पश्चिम जो है हमारा किधर, हमारा देखो हम इंडिया के फिर फोटो दिखाते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। वैसे ईस्ट वेस्ट तुमको पता होगा तो तुमको समझ में आ जाएगा, राइट। अगर नहीं पता होगा ठीक है, तो फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो ये जो हमारा ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, इधर हमारा वेस्टर्न पार्ट है। तो ये ईस्ट के साइड हमारा बे ऑफ बंगाल पड़ता है और वेस्ट के साइड हमारा पड़ता है अरेबियन सी। ठीक है, समझ में आया, जिसको हिंद महासागर भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इंडियाज नेबर, सॉरी एक चीज और बचा है, द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का टाइम कैसे मेजर किया जाता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर। और ये जो टाइम मेरिडियन की जो लाइन जाती है, जो डिग्री की लाइन जाती है, वो कहां से पास होती है, मिर्जापुर। बहुतों की किताब में इलाहाबाद लिखा हुआ है, लेकिन मिर्जापुर बहुत अच्छा आंसर है। बहुतों की बुक में देखोगे ना तो तुमको इलाहाबाद बताएगा, लेकिन इलाहाबाद मत मानना, मिर्जापुर मान लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से होकर गुजरता है, वाराणसी का बगल वाला जो पड़ोसी है वही। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और इंडिया के लिए यही टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, और ये चीज टाइम का कैसे केस है मैंने तुमको लॉन्गिट्यूड में बताया था। अब आते हैं इंडियाज नेबर की, भारत के पड़ोसी कौन है भैया, भारत के पड़ोसी कौन है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत अपनी भूमि सीमाओं को किसके साथ साझा करता है, इसमें देखा जाएगा। इंडिया हैज 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विथ किसके साथ, वेस्ट में, इन द वेस्ट, यानी कि हमारा ईस्ट वेस्ट, यानी पाकिस्तान जिधर है तो पाकिस्तान के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझित करता है। बहुत वो चीज होता है ना, कमीना देश है। इन द साउथ श्रीलंका इज इंडियाज नेबर कंट्री, साउथ में, यानी कि जो इधर राम जी गए थे, ठीक है, उधर वो हमारा कहां पर है, जिधर तुम देखोगे ना वो चीज क्या तो है, एक पुल है जी, हमको याद नहीं आ रहा अभी इस टाइम है, लेकिन हाँ राम सेतु वही। ठीक है, चलो ये श्रीलंका मतलब साउथ में है और एक ही है। ठीक है, उत्तर में यानी कि हमारा जिधर जम्मू कश्मीर उत्तराखंड उधर नेपाल है, चाइना है। ठीक है, और ईस्ट में हमारा, ईस्ट में जिधर बांग्लादेश, जिससे हमारा वो है कोलकाता है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और 2 मेजर कंट्री विद द सराउंडेड इंडिया। अब क्या भैया, साउथ ईस्ट में है, जो साउथ ईस्ट में इन द सेंस, साउथ ईस्ट में हमारा जो है वो बे ऑफ बंगाल पाया जाता है और साउथ वेस्ट में अरेबियन सी पाया जाता है और पूरे साउथ में हमारा इंडियन ओशियन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द इंडिया, देखो क्या भैया, भारत की कुल सीमा का क्षेत्र कितना है भैया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है ईस्ट टू वेस्ट,
हमारा 2933 और नॉर्थ टू साउथ है 3214 किलोमीटर, जो मैंने मैप में भी दिखाया था तुमको। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइंस मेनलैंड कितना है भैया, 7516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। देखो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल सीमाएं लगभग 7516.6 किलोमीटर है। ये तुम्हारा फैक्ट से याद कर लेना। द कोस्ट लाइन ओनली मेनलैंड अबाउट 6300 किलोमीटर, केवल मुख्य भूमि की तट रेखा लगभग 6300 किलोमीटर है। यानी कि तट रेखा मतलब जहां से, जिसके बाद हमारा ओशियन स्टार्ट होता है, ओशियन इन द सेंस समुद्र, वो समुद्र की जो रेखाएं हैं, मतलब जो समुद्र जाता है ना, जहां समुद्र के तट वाली, वो उसकी जो लंबाई है पूरी लिया जाए, जो ऐसा करके जाता है, वो 6300 किलोमीटर है, जिसको बोला जाता है तट रेखा, जो बेसिकली जिसके बाद हमारा वो आ जाता है, समुद्र आ जाता है। ठीक है, यही था इस लेक्चर में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे नदियों के बारे में। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।